हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। वो कभी भी कुछ भी सोचने लगता है। जो हम सोचते भी नहीं हैं, वो भी हमारा मन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी कारण हमारा मन नेगेटिव चीज़ों की ओर दौड़ जाता है, यानी कि भटक जाता है रास्ते से। हमारे टारगेट को भूल जाता है, हमारे लक्ष्यों को भूल जाता है और एक अलग ही दुनिया में, जिसका हमारे रियल लाइफ से कोई वास्ता ही नहीं है, वो हमें वहाँ ले जाता है और हमें अपने टारगेट से भटका देता है। हमारा मन इतना चंचल होता है कि हम उसे चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे सबसे बड़ी बात है कि मन को अशांत मत करो। मन अशांत क्यों? अगर आप पता होगा कि मेरा मन इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, इस वजह से परेशान हो रहा है, तो आप उस काम को नहीं करोगे और आपका मन भी शांत रहेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने मन को शांत रख सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको वीडियो में बताई गई नॉलेज समझ में आएगी। नंबर 1, अपने आप से प्यार करें। अगर आप कभी भी अपने आप से प्यार नहीं करोगे, अपने द्वारा टास्क किए गए जो टास्क आप कर रहे हो उनसे प्रेम नहीं करोगे, उन पर भरोसा नहीं रखोगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छे से हो जाएगा और मैं अपने जीवन में एक दिन ज़रूर सफल बनूंगा। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, अपने द्वारा किए गए कामों से प्यार नहीं करोगे, अपने टारगेट से प्रेम नहीं करोगे और हर वक्त नेगेटिव सोचते रहोगे, तो आपका काम कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो पहले नंबर, आपको अपने आप से प्यार करना है। अपने द्वारा जितने भी टास्क आप कर रहे हो उन पर भरोसा रखना है कि ये ज़रूर होंगे और आज नहीं तो कल होंगे। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है जिससे आपका मन भटके। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है ताकि आपका काम अच्छे से होता चले जाए। नंबर 2, व्यायाम करें। फिजिकल एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे ब्रेन को भी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन देता है और हमारी बॉडी के हार्मोन रिलीज होते हैं एक्सरसाइज करने से। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप शारीरिक रूप से तो मजबूत बनते ही हो, साथ साथ आप दिमाग भी आपका फ्रेश रहता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक जाती है, जिसके कारण आपका दिमाग बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचता और जो आपका दिमाग यानी कि स्वस्थ हो गया है, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो रिफ्रेश हो जाता है और फिर से एक्टिव हो जाता है और सक्रिय रूप से काम करने लगता है। तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज कम से कम 1 घंटे तो करनी चाहिए। आप खेल सकते हैं किसी स्पोर्ट्स, यानी कि क्रिकेट खेल सकते हैं, कोई ऐसा गेम खेल सकते हैं जिससे आपका मन शांत होता हो और आप उसके साथ साथ आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाए। तो आपको ऐसा काम करना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अब आप स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लें। नहीं, आपको सिर्फ 1-2 घंटे खेलना है, यानी कि जिससे आपका मन फ्रेश हो, आपका शरीर फिट बना रहेगा, आपके शरीर में किसी प्रकार की सुस्ती ना रहे। नंबर 3, हमेशा खुश रहें। खुश रहेंगे आप तो आप किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में फंसे हों तो आप उससे बाहर निकल आएंगे और साथ ही अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी आप खुश रख सकते हो और उनको भी एक अच्छी इंस्पिरेशन दे सकते हो। अगर आप खुद खुश हो, अगर आप खुद खुश नहीं हो, तो दूसरे लोगों के साथ भी आप बुरा बर्ताव करते हो और जिसके कारण जो आपके रिलेशनशिप होते हैं, जो आपके चाहने वाले होते हैं, वो भी आपसे दूरियां बढ़ाने लगते हैं। अगर आप खुश नहीं रहते तो हर वक्त आपके मुख पर एक उदासी सी छाई रहती है, जिसके कारण लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते और आपसे दूरी बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे वो कुछ पूछते हैं और आप उसका उल्टा जवाब देते हो। क्यों? क्योंकि आपका मन जो है कहीं भटक चुका होता है, आप खुश नहीं रहते हैं। आपका अगर आप खुश रहेंगे तो आपका मन सही से काम करेगा। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके टारगेट भी अच्छे से पूरे होंगे और सभी लोगों के साथ आप मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो उनसे तो दुश्मनी तो पैदा होएगी, साथ साथ आप अपने आप को अकेला भी कर लोगे, जिसके कारण एक समय ऐसा आ जाएगा जब हम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन हमें ये ज़रूरी है कि हम अपने मौज मस्ती फन के लिए, घूमने के लिए अपने दोस्तों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है। नंबर 4, सकारात्मक सोचें। अगर आप कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचोगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो होगा, उसकी बजाय आप ये सोचोगे कि नहीं होगा, नहीं होगा, मैं जो काम कर रहा हूँ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो कभी होएगा ही नहीं, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मैं कभी अपने जीवन में सफल नहीं बन सकता, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही बेकार है, ये सब आप सोचोगे तो आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं बन पाओगे और आपका मन अशांत हो जाएगा। आपको जो काम आप कर रहे हो, जो टास्क आप कर रहे हो, उस पर भरोसा रखना है कि ये काम ज़रूर होगा और सकारात्मक विचार अपने अंदर लाने हैं, जिससे नए नए थॉट्स आएँ, नए नए आइडियाज़ आएँ अपने काम को करने के लिए, जिसके लिए आपका मन भी शांत रहेगा और आपका मन भी अशांत नहीं होगा। जिसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, अपने ऊपर काबू बनाए रखना है, अपने मन को कंट्रोल रखना है, जिससे आपका मन कहीं भटके ना। नंबर 5, बेकार की आदतें छोड़ दो। अगर आपको अल्कोहल लेने की, सिगरेट पीने की या फिर ड्रग्स लेने की ऐसी बुरी आदतों का आप शिकार हो तो आपको तुरंत ही इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ये आपको आपकी सोचने की क्षमता से भी कमज़ोर बनाती हैं और आपको शारीरिक रूप से भी कई सारी बीमारियों
से जुझाती हैं, यानी कि कई सारी बीमारियों का आप शिकार हो जाते हैं। किसके चलते? ये सभी दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना वगैरह वगैरह, ये सब के चक्कर में आपको कई सारी बीमारियों के चक्कर में अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दारू पीने से टेंशन कम होती है। टेंशन कम नहीं होती, बल्कि टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि सिगरेट पीने से टेंशन कम होती है। ये बिल्कुल नहीं होती। ये आपने धारणा बना ली है कि सिगरेट पीने से या दारू पीने से या फिर किसी अन्य प्रकार का नशा करने से टेंशन कम होती है। तो टेंशन बिल्कुल भी कम नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है और ऊट-पटांग हरकतें भी करने लगते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बेकार आदतों को छोड़ना होगा, जिससे आपका मन शांत रहे और अशांत ना हो। नंबर 6, गाने सुनें। जब आप अपने पसंदीदा गाने सुनते हो, तो आपका जो स्ट्रेस रहता है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। दिमाग अलग तरीके के वातावरण आपको ले जाता है, जहाँ पर नेगेटिविटी नेगेटिविटी रहती है, आपको नकारात्मक चीज़ें सोचने के लिए मिलती है। तो आप अपने आसपास के लोगों से, उनसे भी सही से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका मन स्ट्रेस में है और आपको चिंताएँ लगी हैं भविष्य की, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप लेकर बैठे हो। तो उस वक़्त आपको गाने सुनने चाहिए। इससे आपका मन रिलैक्स होगा, शांत होगा, जिससे आपका मन सही से काम कर पाएगा और अशांत नहीं होगा। आपको नए-नए आइडियाज़ आएँगे सोचने के लिए, नए-नए थॉट्स आएँगे कि इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तू ऐसे भी कर सकता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तू इस प्रकार से भी कर सकता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम कम होंगी, ना कि बढ़ेंगी। नंबर 7, बुक पढ़ें। कुछ प्रेरणादायक किताबें आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकती हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकती हैं। तो आपको बुक पढ़नी चाहिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, ना कि बढ़ें। आपको कुछ ऐसी इंस्पिरेशन वाली किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले और नए-नए थॉट्स आएँ, जिससे आप अपने काम को सही तरीके से कर पाओ और अपने काम में आगे बढ़ पाओ। तो आपको ऐसी प्रेरणादायक किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे आपको एक अलग प्रकार की इंस्पिरेशन मिले अपने टारगेट को अचीव करने में और आप आगे बढ़ते जाओ। तो आपको बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए, चाहे 30-40 मिनट पढ़ें, लेकिन आपको बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 8, मेडिटेशन करें। अगर आप सुबह उठकर कम से कम 10 से या 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं, तो आपका मन बिल्कुल शांत होगा और एक अलग वातावरण में आपको ले जाएगा। जहाँ पर आपको ज़्यादा वाइब्रेशन दिखता है, ज़्यादा आवाज़ आती है, शोर-शराबा होता है, नॉइज़ होता है, वो उस वातावरण से आपको निकाल देगा, आपके मन को पूरी तरीके से शांत कर देगा। एक अलग ही तरीके की, अलग ही प्रकार के वातावरण में आपको ले जाएगा, जहाँ पर आपको अच्छे-अच्छे थॉट आएँगे, अच्छे-अच्छे विचार आएँगे। यही कारण है कि हमारे प्राचीन समय में हमारे ऋषि-मुनि जो ध्यान लगाते थे, जिसके कारण वो कहीं-कहीं सारे बड़े-बड़े ग्रंथ उन्हें ज़ुबानी याद रहते थे और वे गणनाओं में भी बहुत माहिर हुआ करते थे, क्योंकि वो ध्यान लगाते थे। अगर आप ध्यान लगाओगे 10 से 15 मिनट, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। धीरे-धीरे आपको उसकी आदत डालनी है और धीरे-धीरे आप पाओगे कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, जो आपको अलग ही दुनिया में ले जा रहे हैं। नंबर 9, पूरी नींद लें। जब हम पूरी नींद नहीं लेते हैं, तो हमारा पूरा दिन सोया-सोया सा, रूखा-रूखा सा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें हर एक काम में आलस आता है और हो सकता है सोने का मन भी करता हो और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम काम भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें आलस आता है और हम बेकार टालते रहते हैं अपने काम को भी सही से नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी नींद को पूरा नहीं किया है, जिसके चलते अपने काम से भी भागते रहते हैं, खुद को भगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नींद पूरी नहीं की। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करोगे, तो आपका दिमाग अशांत होना एक लाज़मी चीज़ है। एक बिजली के उपकरण को जलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार हमारे मन को जगाए रखने के लिए, उसे सुचारू रूप से कार्य करवाने के लिए सोने की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे बिना बिजली के बिजली का उपकरण नहीं जल सकता, वैसे ही बिना नींद के हमारा दिमाग सही तरीके के थॉट हमको नहीं दे सकता, सही प्रकार एक्टिव नहीं रह सकता। क्योंकि अगर आप नींद नहीं लोगे, तो आपका मन अशांत बना रहेगा और नींद लोगे तो आपके मन को, जो पूरे दिन में अशांति पैदा हुई है मन है, वो जब आप सोते हो तो आपको शांति मिलती है, जिसके कारण आपका मन रिफ्रेश हो जाता है, शांत हो जाता है और आपको नए-नए थॉट्स देने लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएँ और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका 1 सेकंड नहीं जाता वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।